प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम सब वचन पर ध्यान लगाएंगे। आज के हमारे वचन पर याकूब के पत्र पहली अध्याय 21वां वचन। याकूब के पत्र पहली अध्याय 21वां वचन है। इसलिए सारी मलिनता और भेदभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। फिर एक बार मैं वचन को पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, अपने बाइबल को खोलकर देखिएगा। याकूब के पत्र पहली अध्याय 21वां वचन। इसलिए सारी मलिनता और भेदभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हालेलुया। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में और इस अंत के दिनों में वचन का महत्व क्या होना चाहिए। देखिएगा प्रियो, यहाँ पर क्या लिखा है, उस वचन को ग्रहण करो जो तुम्हारे प्राणों को बचा सकता है। जो तुम्हारे हृदय में बोया गया जो वचन है, उस वचन को क्या करो, स्मरण करो। उस वचन को क्या करना है, स्मरण करो। उस वचन को ग्रहण करो तो तुम्हें क्या होगा, तुम्हारे प्राणों का उद्धार होगा। आज हम किसकी ओर दौड़ रहे हैं? आज हमारी दौड़ किसकी ओर है? आज हमारी दौड़ क्या वचन की ओर है या चिन्ह और चमत्कार की ओर हम दौड़ रहे हैं? क्या हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने के लिए दौड़ रहे हैं? क्या हम वचन की ओर दौड़ रहे हैं? प्रियो, याद रखिएगा और ध्यान दीजिएगा इस बातों पर। आज विश्वासी का मन कहाँ लगा है? ज़्यादातर चिन्ह और चमत्कार, अन्य भाषाओं और कई सारे वरदानों में वो मन लगा कर रखे हैं। याद रखिएगा प्रियो, आज दिन ऐसे है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर वचन का समय 2.5 या 3 घंटे हो, लेकिन वहाँ पर विश्वासी केवल आधे घंटे से अंत के आधे घंटे पहले आते हैं या फिर वचन के लिए शामिल नहीं हो पाते हैं। लेकिन प्रियो, यही अगर चिन्ह और चमत्कार के लिए कहा गया हो तो वो शुरुआत से लेकर अंत तक वो बैठे रहते हैं। अन्य भाषाओं में अपनी दिलचस्पी ज़्यादा बताते हैं, चिन्ह और चमत्कार में अपनी दिलचस्पी ज़्यादा बताते हैं। लेकिन याद रखिएगा, वचन की महत्व बहुत ज़रूरी है। क्यों वचन महत्व है? क्यों वचन ज़रूरी है? क्योंकि आपके हृदय में जो वचन बोया गया है, उस वचन को ग्रहण करना ज़रूरी है। देखिएगा प्रियो, वचन केवल हृदय में बोया जाता है, मन में नहीं बोया जाता है। मन में हृदय नहीं बोया जाता। शैतान केवल हृदय में से ही उस वचन को उठा ले जाता है। कई सारे हिंदी बाइबल में मत्ती सुसमाचार 13वां अध्याय में जब हम बीज की दृष्टांत को हम पढ़ते हैं, वहाँ पर हम देख सकते हैं कि मन के विषय में लिखा है कि मन में वचन बोया जाता है। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पर वचन केवल हृदय में बोया जाता है और मन में भी वचन रहता है। लेकिन याद रखिएगा, सद्दुकी और फरीसियों के विषय में आप पढ़ा होगा आपने, और नहीं पढ़ा हो तो फिर एक बार वचनों को देखिएगा। सद्दुकी और फरीसियों के मन में भी वचन है। मन यानी माइंड, सोच, हर बातें जो हमें याद रहता है, हर वचन जो हमें याद रहता है। आज हमारे मन में वचन याद रहता है क्योंकि हम कई सारे होते हैं जो वचन को रट्टे मारते हैं। रट्टे मार के भी हम वचन को पढ़ते हैं, लेकिन हृदय में वचन नहीं रहता है। आज हम सब सदुकी और फरीसी के समान बन रहे हैं क्योंकि आज हमारे मन में वचन है, रट्टे मारे हैं, मुंह पर हमें वचन आ जाता है। अगर हाँ किसी ने पूछा कि 23वां अध्याय भजन संहिता बोलना, 23वां भजन संहिता 91 बोलना, तो इन सभी वचन हमें याद रहता है। ये सभी हमारे वचन जो है हमारे मन में रहता है, परंतु वचन हृदय में नहीं रहता। हृदय में रहना ज़रूरी है। हृदय में जो वचन जाता है उस वचन को ग्रहण करना भी ज़रूरी है। देखिएगा, सद्दुकी और फरीसियों के मन में वचन है लेकिन उनके हृदय में वचन नहीं है, क्योंकि उनके हृदय में से वचन को
शैतान ने निकाल दिया है, इसलिए वो ग्रहण भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन आज हमें क्या करना है? वचन, ये जो वचन है, इस वचन को क्या करना है? निरंतर ग्रहण करते रहना। क्यों निरंतर ग्रहण करना है इस वचन को? क्योंकि यही वचन है, यही सुसमाचार है जो हमारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। अंत के दिनों में प्रियो, यह वचन बहुत ही ज़रूरी है, सुसमाचार हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर नहीं आए, इसलिए हमें वचन को ग्रहण करना है, उस सुसमाचार को ग्रहण करना है, स्मरण करना है। पौलुस ने थिस्सलुनीयंस के कलीसिया को लिखते हुए एक सुंदर सी बातों को बताया है। एक बार देखिएगा, थिस्सलुनीयंस के दूसरे पत्र, थिस्सलुनीकियों के दूसरे पत्र पहली अध्याय 7वां वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। दूसरे थिस्सलुनीकियों के पत्र पहली अध्याय 7वां वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे वो पलटा लेगा। हालेलुया। यहाँ पर वचन को देखिएगा, इतने क्लियर लिखा गया है कि जो कोई भी यीशु मसीह को नहीं पहचानता है, जो कोई भी उसके सुसमाचार को नहीं मानता है, नहीं ग्रहण करता है, नहीं स्मरण करता है, परमेश्वर उससे पलटा लेगा। हालेलुया। जब अंत के दिनों में जब परमेश्वर बादलों पर आएगा, और जब परमेश्वर दृश्य रूपी से जब वो जैतून के पहाड़ पर वो आएंगे उनके दूसरे आगमन में, जो कोई भी सुसमाचार को नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा, नहीं ग्रहण करेगा, परमेश्वर उनसे पलटा लेने के लिए तैयार है करके हमें याद रखना है। हालेलुया। क्योंकि याद रखिएगा, केवल एक वचन ही है, एक सुसमाचार ही है, ना ही वो अन्य भाषा है, ना ही वो चिन्ह और चमत्कार है जो आपके प्राणों का उद्धार कर सकता है, परंतु केवल वचन ही है जो निरंतर स्थिर रहता है। वो वचन ही है जो आपके प्राणों को वो बचा सकता है करके आप याद रखिएगा। देखिएगा, पत्रस के पहले पत्र पहली अध्याय उसका 24वां वचन में पढ़ रहा हूँ। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है, और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। हालेलुया। यहाँ पर देखिएगा, बहुत ही सुंदर वचन को लिखा गया है, परंतु प्रभु का वचन ही है जो युगानुयुग स्थिर रहता है। वो केवल इस युग के लिए नहीं, वो आने वाले सभी युगों के लिए वो केवल वचन ही है जो स्थिर रहता है। वो केवल प्रभु यीशु मसीह ही है जो स्थिर रहता है। उस वचन को ग्रहण करना जो हृदय में बोया गया है। प्रियो, आज आपके हृदय में वचन बोया गया है तो उसे ग्रहण करना ज़रूरी है। एक कान से सुनकर एक कान से निकाल देने में कोई मतलब ही नहीं है। आज के अंत के दिनों में अंत की तैयारी करना है तो वचन को ग्रहण करो जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। आज कई सारे लोग हमारे बीच में नहीं है, कई सारे लोग कोरोना वायरस के द्वारा वो मृत्यु के वश में हो गए हैं। लेकिन प्रियो, याद रखिएगा, जब उद्धार होता है तो प्राणों का उद्धार होने के लिए परमेश्वर के वचन बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम वचन के महत्व को जाने, वचन के महत्व को जाने, और उस वचन पर हम चल सके जो हमारे हृदय में बोया गया है। ऐसी बल और सामर्थ के लिए परमेश्वर से हमें मांगना है। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और इस सुंदर से वचन के लिए जिसके द्वारा आपने हमें वचन के महत्व को बताया। प्रभु, आप ही वो बल और सामर्थ्य हमें दे कि जो वचन हमारे हृदय में बोया जाता है उसे हम नम्रता और पवित्रता से ग्रहण कर सके और हमारे प्राणों को हम बचा सकें। वचन की सहायता से हम चल सके, ऐसी बुद्धि, ज्ञान, समझ हमें दे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। प्रार्थनाओं को सुना और आपने ऐसा ही किया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। सारी आदर और महिमा युगानुयुग केवल आपको ही मिले। हमारे देह, प्राण, आत्मा को आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के मीठे और जलाली नाम में मांगते हैं पिता। आमीन, आमीन।